वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन ततय्यर औ तुतय्यर औ तकहन औ तुकुहन औ सहर औ सुहिर लहु रवाहुल बज़्ज़ार फ़ी मुस्नदिही व रवाहु तबरानी फ़िल मुअजमिल कबीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है जो बदफ़ाली ले या उससे बदफ़ाली ली जाए। वो शख्स हम में से नहीं जो कहानत करे या उससे कहानत ली जाए। और वो शख्स हम में से नहीं जो जादू करे या जिसके ज़रिए जादू करवाया जाए। आपने फरमाया इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो गुफ्तगू चल रही थी कि ज़ख़ीरे अहादीस में 20 गुनाह ऐसे हैं कि जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इनका मुर्तकिब हम में से नहीं। उसमें 19वें नंबर पर कौन है? आपने फ़रमाया कि जो बदफ़ाली ले। बदफ़ाली का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह बाज़ लोगों में ये एक बात चली आती है कि सफ़र के लिए जा रहे हैं और सामने कोई कौवा नज़र आ गया, या घर से निकले तो कहते हैं सफ़र ना करो इसलिए कि कौवा नज़र आया, उल्लू नज़र आया, नुकसान होगा, फ़लाँ शख्स आ गया इसलिए तकलीफ़ पहुँचेगी, घर से निकले हैं चप्पल उल्टी थी इसलिए नुकसान हो जाएगा। ये जो बदफ़ालियाँ ली जाती हैं इंसानों से, जानवरों से, इस तरह की बदफ़ालियों से शरीयत ने मना फ़रमाया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया वो हम में से नहीं जो कहानत करे। कहानत किसे कहा जाता है? कहानत का मतलब ये है कि जो आदमी गैब की ख़बरें बताए, मुस्तक़बिल के उमूर की जो ख़बर दे। अब जो शख्स ख़ुद ये पेशा इख्तियार करे या ऐसे लोगों के पास जाए और उनसे मालूमात ले और उस पर यकीन करे, तो आपने फ़रमाया वो हम में से नहीं। इसलिए कि गैब का इल्म, मुस्तक़बिल की बातों का इल्म, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। अल्लाह के अलावा आइंदा कल क्या होगा, आने वाले ज़माने में क्या होगा, अल्लाह ने यह इल्म किसी को नहीं दिया। ये गैब है और गैब सिर्फ़ अल्लाह जानता है। कुल ला यअलमु मन फ़िस समावात वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह। ज़मीन और आसमान में गैब की जो भी बात है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फ़िल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। 5 चीज़ों का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। सूरह लुक़मान के आखिर में अल्लाह ने फरमा दिया, क़यामत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास। किसी इंसान को नहीं मालूम क़यामत कब वाक़ई होगी। माँ के पेट में क्या है, लड़का है लड़की है, इसकी उम्र कितनी होगी, ये नेक बख्त होगा या बदबख्त होगा, इसकी ज़िंदगी कहाँ गुज़रेगी, क्या खाएगा क्या पिएगा, इसकी ज़िंदगी के तमाम मराहिल, इसकी ज़िंदगी की तमाम मालूमात ये सिर्फ़ अल्लाह जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। या इंसान को कहाँ मौत आएगी ये सिर्फ़ अल्लाह जानता है। इंसान आइंदा कल क्या करेगा ये सिर्फ़ अल्लाह जानता है। बारिश कब बरसेगी, कितनी बरसेगी, नफ़ा होगा या नुकसान होगा, ये सिर्फ़ इल्म अल्लाह के पास। अल्लाह ने यह इल्म किसी को नहीं दिया। इसलिए किसी काहिन के पास जाना और उनसे मुस्तक़बिल के उमूर दरियाफ़्त करना, इस बात की इजाज़त नहीं है। इंसान इस गुनाह से अपने आप को बचाता रहे। आजकल देखने में आता है, अमूमन लिखा होता है अखबारों में, रसाइल में, ये हफ़्ता कैसा गुज़रेगा, और वो बताते हैं इस हफ़्ते में ये होगा फ़लाँ होगा। ये इल्म किसी के पास नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास। पूरे हफ़्ते में क्या होगा ये तो दूर की बात, आइंदा 1 घंटे में क्या होगा इंसान के पास तो इसका इल्म भी नहीं है। हाथों की लकीरें देखकर बतलाना कि फ़लाँ होगा, ये होगा, आपका इतना नुकसान होगा, इतना नफ़ा होगा, यह इल्म किसी के पास मौजूद नहीं है। तोतों के ज़रिए से फ़ाल निकालना, उससे बदफ़ाली नेक फ़ाली लेना कि मुस्तक़बिल में ये होगा, इतना नुकसान होगा, इतना नफ़ा होगा, यह इल्म किसी के पास नहीं है। अगर इन्हें पता होता तो ख़ुद ये रोड के किनारे फुटपाथों पे बैठकर ये लोगों को नेक फ़ालियाँ बदफ़ालियाँ बता रहे हैं, लोगों को किस्मत का हाल बता रहे हैं, खुद गर्दो गुबार में बैठे हैं, इन्हें अपनी किस्मत का कोई पता नहीं। इसलिए सब चीज़ों का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। अल्लाह जानता है, अल्लाह के अलावा कायनात में गैब का इल्म किसी के पास नहीं। इसलिए काहिन के पास इंसान न जाए। आपने फरमाया जो किसी काहिन के पास जाता है, हदीस में सख्त अल्फाज में वईद आई, जो किसी काहिन के पास गया, आपने फरमाया 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं होती। जो किसी काहिन के पास जाता है, उसकी बातों की तस्दीक करता है, इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे हमें मना फरमाया।
तीसरी चीज़ इस हदीस में जिससे मना किया वो जादू है, सिहर से मना किया गया। इंसान न ख़ुद किसी पे जादू करे न किसी पे जादू करवाए, बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए बाज़ फ़ुक़हा ने लिखा जो क़स्दन आमदन किसी पे जादू करवा देता है ऐसा शख्स तो ईमान से खारिज हो जाता है, जादू करने वाला मुसलमान नहीं रहता। ये कबीरा गुनाहों में एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19वें नंबर पर जिन 3 गुनाहों के बारे में फ़रमाया कि इनका मुर्तकिब हम में से नहीं है, उनमें पहला गुनाह बदफाली लेने वाला, दूसरा गुनाह किसी काहिन के पास जाना, उसकी बातों की तस्दीक करना, और तीसरा गुनाह जादू करना। इन तीनों गुनाहों से इंसान अपने आप को बचाए।